किसी महान पुरुष ने कहा है, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। आई बात समझ में भैया? आई थोड़ी बहुत, टेंशन मत लो, चैप्टर के साथ साथ ये स्टेटमेंट भी आपका भाई चैप्टर कंप्लीट होते होते आपको समझा देगा। सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज प्लानिंग। तो बच्चा पार्टी ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली वन शॉट में ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों प्लानिंग होता क्या है? व्हाट इज प्लानिंग? अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो प्लानिंग होता है एडवांस में डिसाइड करना, पहले से ही डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना है? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। जब ये सभी चीजें आप लोग एडवांस में डिसाइड कर लेते हो तो उसी को तो प्लानिंग कहते हैं। मूवी देखने जाना है, ठीक है, तो कब जाएंगे, कौन कौन चलेगा, मूवी की टिकट्स कौन बुक करेगा, गाड़ी कौन लेके आएगा, कौन किसको पिक करेगा, कितने बजे का शो देखना है, ये सब चीजें पहले से ही डिसाइड करते हो, उसी को तो प्लानिंग कहते हैं। तभी तो सही टाइम पे मूवी देख पाओगे और एंजॉय कर पाओगे। और अगर प्लान नहीं किया तो एंड मौके पर कौन कहां पर है, कौन किसको पिक करेगा, सारा क्यूबरसम हो जाएगा और मूवी निकल जाएगी। हुआ भी होगा आपके साथ बहुत बार, आया नहीं? तो बच्चा पार्टी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक मूवी देखने के लिए हमें इतना प्लान करना पड़ता है अपने दोस्तों के साथ, तो सोचो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कुछ प्लान करना होता होगा। तो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजर्स हमेशा इसमें लगे रहते हैं, और जितनी अच्छी प्लानिंग उतना अच्छा एग्जीक्यूशन, और जितना अच्छा एग्जीक्यूशन उतना अच्छा रिजल्ट। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं और सिंपल करूं आपके लिए तो प्लानिंग को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, थिंकिंग बिफोर डूइंग। डूइंग करने से पहले सोचो क्या करना है, कैसे करना है, कब होगा, कौन करेगा, सब कुछ करने से पहले जब हम डिसाइड करते हैं उसी को प्लानिंग कहते हैं। इजी। चलिए, जो प्लानिंग है ना बेटा, ये एक ब्रिज बनाती है। समझो, अभी आपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है, और आपको अगले 1 महीने में 7 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि भैया सिलेबस तो करना पड़ेगा कंप्लीट, तभी तो रिवीजन हो पाएगी। अब अभी आप कहां पर हो? 3 चैप्टर्स पे, कहां पहुंचना है? 7 चैप्टर पे। तो इसके बीच में एक ब्रिज बनेगा, और ये ब्रिज कौन बनाएगा? आपकी प्लानिंग। क्योंकि अगर आपने सही से प्लान कर लिया कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम डिवोट करना है, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे। जहां अभी हो और जहां पहुंचना चाहते हो उसके बीच में प्लानिंग आपको एक ब्रिज बनाकर देगी। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो, ठीक है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, और ये हमारा पहला फंक्शन है, बाकी सब इसके बाद आएगा। चलिए, तो बच्चों हमारे पास फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कि भैया प्लानिंग के फीचर्स क्या है। पहला फीचर, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्यों कर रहे थे? कि आपका एक ऑब्जेक्टिव है, अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मूवी देखना, वो ऑब्जेक्टिव है आपका। उसको पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपने सारी प्लानिंग की थी, हाँ या नहीं? ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, हम बहुत सारे टारगेट सेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। मान लो आप XYZ ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हो, ठीक है, आपने पिछले साल 50,000 यूनिट्स जो है वो सेल की थी अपने प्रोडक्ट की। अब वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं यूनिट ले रहा हूं, ठीक है। अब इस साल का आपका ऑब्जेक्टिव है 75,000 यूनिट सेल करना, मतलब 50% सेल को इंक्रीज करने का आपका टारगेट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव जो है आपका, इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, मैंने आपको बड़ा पहले भी बताया। सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारे पास? प्लानिंग। जो मैनेजर्स होते हैं ना, सबसे पहले प्लान करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, सब कुछ डिसाइड करते हैं, ठीक है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को डिसाइड करते हैं।
ठीक है, प्रिडिक्ट करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? ये प्राइमरी फंक्शन है, बाकी सारे फंक्शन के बाद आएंगे। चलिए अगला फीचर, हमारा नेक्स्ट फीचर है प्लानिंग इज प्रिवेसिव। प्रिवेसिव मतलब ऑल प्रिवेसिव। भाई प्लानिंग हर जगह है, और प्लानिंग ना ऑर्गेनाइजेशन देख के नहीं होती, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो आपको प्लान करना पड़ेगा, छोटी है तो नहीं जरूरत है करने की। या प्लानिंग हर जगह पे, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, इवन हर एक लेवल पर, ठीक है। तो प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, प्लानिंग एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ठीक है, मार्केटिंग, हर तरह के आपके हर एक डिपार्टमेंट में आपको एक सिस्टमैटिक प्लानिंग करनी ही पड़ेगी अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए प्लानिंग कॉन्टिन्यूस है। प्लानिंग ना वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि एक बार प्लान कर लिया हो गया, नहीं यार, इन्वायरमेंट में ना बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली आपको अपने प्लान को भी चेंज करना होता है। अरे बात समझ में? और प्लानिंग जो है ना वो बहुत डायनेमिक होनी चाहिए, अदरवाइज आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये प्लानिंग जो है ना वो कॉन्टिन्यूस है बेटा, ठीक है। प्लानिंग साइकिल इज लिंक टू प्लानिंग कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। आपका ये साइकिल जो है ना वो लिंक्ड है कॉन्टिन्यूटी से, ठीक है। इट इंडिकेट दैट अ स्ट्रेटेजी इज devised and implemented and then followed by another strategy। एक स्ट्रेटेजी बनाई, उसको इंप्लीमेंट किया, उसका रिजल्ट देखा, दोबारा से दूसरी स्ट्रेटेजी बना दी। अब वो स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी? प्लानिंग से। सिंपल सी बात है, आई बात समझ में? इट इज अ कीप ऑन गोइंग प्रोसेस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, कि एक बार प्लान कर लिया हो गया, नहीं भाई। वो प्लान एग्जीक्यूट करोगे, उसमें कोई डेविएशन आएगी तो दोबारा प्लान बनाओगे, डेविएशन नहीं भी आएगी, अचीव कर लोगे, दोबारा से प्लान बनाओगे, आया नहीं, ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। अगला, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। भैया यहाँ पर सब कुछ काम आपके दिमाग से होने वाला है, ठीक है ना। आपको प्लान करना है, प्लान करने में आपको कोई फिजिकल वर्क नहीं करना है, सब कुछ सोचना है, कैसे, कब, क्या, कैसे। प्रोफेशनल नीड्स लेनी है, अब जो प्रोफेशनल हेल्प लोगे आप, वहां पर भी तो सारा का सारा मेंटल एबिलिटी का वर्क है, आया नहीं। तो यहाँ पे फिजिकल वर्क नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे केवल मेंटल एक्सरसाइज होती है, ठीक है। प्लानिंग नेसेसिटेट द यूज ऑफ द माइंड एंड फोरसाइट। तो यहाँ पे आपके दिमाग के साथ साथ आपको फोरसाइट, अपनी दूरदृष्टि कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो यार 100% तरीके से तो फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट हाँ आप सिनेरियोज के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैस वर्क से काम नहीं चलता, ठीक है ना। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जहाँ पे आपको लॉजिकल और ऑर्गेनाइज थॉट की मदद से प्लान करना होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पे क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव में से चूज करना होता है। अगर मूवी की बात करें तो जब आप मूवी देखने जा रहे थे तो वहां पर हॉल में बहुत सारी मूवीज लगी हुई थी, तो वहां पे आपको सबसे पहले चूज करना पड़ेगा कि मूवी देखनी कौन सी है, और दूसरा आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। मूवी हॉल पे जाने के लिए अलग अलग तरीके थे, आप मेट्रो से जा सकते थे, आप कैब कर सकते थे, या फिर किसी दोस्त को बोलते कि आजा यार गाड़ी लेके आया, सबको पिक करता हो चलियो। अलग अलग अल्टरनेटिव्स है, उनमें से आपको चूज करना पड़ रहा है, समझ में आ रही है बात? तो प्लानिंग में ना बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं जिनमें से आपको चूज करना पड़ता है। जैसे हमारा जो टारगेट था 75,000 यूनिट सेल करने का इस साल, उसको अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो मैं डिस्काउंट दे दूं, या मैं अपनी क्वालिटी का प्रोडक्ट मतलब क्वालिटी को प्रीमियम बना दूं, या फिर मैं एडवर्टाइजमेंट ज्यादा से ज्यादा करूं, या फिर मैं कुछ ऑफर चला दूं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है उसको अचीव करने के लिए। आ रही बात समझ में? उनमें से बेस्ट को चूज करना किसमें आता है? प्लानिंग में। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बच्चों, अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग ना बेटा डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लानिंग से क्या मिलता है? डायरेक्शन। क्योंकि प्लानिंग में आप क्या करते हो? एडवांस में डिसाइड कर लेते हो क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे बस समझ, आपको पहले से पता है कि यार आपने प्लान करके रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है कि कब क्या कैसे करना है। एग्जांपल समझो, आपने आने वाले 1 महीने का प्लान बना रखा है, ठीक है ना, कि अकाउंट से मुझे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, इतना इतना टाइम डिवोट करना है, इस टाइम से इस टाइम पढ़ूंगा। तो आपको आधी परेशानी जो थी ना आपकी वो खत्म हो गई। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम बच्चों के साथ क्या होती है? उनको समझ में ही नहीं आता कहां से शुरू करें, कब कौन सा टॉपिक पढ़ें, कितना पढ़ें, समझ में ही नहीं आता, जिसकी वजह से आज का कल का परसों, परसों का तरसों चलता रहता है और कभी शुरुआत ही नहीं हो पाती। तो ये जो डायरेक्शन है वो कैसे मिलेगी? प्लानिंग से। तो इसीलिए अभी बोल रहा हूं आप लोग भी प्लान करो अपने स्टडी रूटीन को, और इसके लिए आप चैनल पे जाओ,
वहां पे मैंने आपका डे टू डे एक्टिविटीज कैसे प्लान करनी है, अपने सब्जेक्ट्स को कैसे प्लान करना है, सबके लिए वीडियोस डाल रखी है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज, अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज वीडियो छूट जाएगी, चैनल छूट जाएगा और हमारा साथ भी छूट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका भाई आपको सब कुछ पढ़ाने वाला है, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल। चलो बैक टू द टॉपिक कि भैया प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कब क्या करना है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो क्या होगा, आपके जो इंप्लॉइज है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करते रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है कभी भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर नहीं पाएगी, क्लियर। चलिए अगला, प्लानिंग डिक्रीज द चांस ऑफ रिस्क। रिस्क, बिजनेस में रिस्क है तो रिस्क है, बिना रिस्क के बिजनेस हो नहीं सकता। अगर आप बिजनेस में रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो तो आप बिजनेस मत करो, आप जॉब करो, बहुत सिंपल सी बात है ना। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट प्लानिंग से इस रिस्क को आप कम कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात को। रिस्क कभी भी न्यूलिफाई नहीं होगा, बट यू कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ रिस्क। रिस्क को कम कर सकते हो अगर आपने ठीक तरीके से प्लानिंग की है तो, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। यार अगर आपने प्लान नहीं किया ना, ठीक है, ठीक तरीके से प्लान नहीं किया तो क्या होगा, आपने कहा यार चलना है मूवी देखने चलना है, ठीक है, गाड़ी ले आना, ग्रुप चैट चल रही है, कौन गाड़ी लाएगा, कौन किसको पिक करेगा, कुछ नहीं पता, दो दोस्त गाड़ी ले आए। अब दो गाड़ी लेके जा रहे हो आप लोग, और जिसको पिक करना था उसका घर दूर था, उसको पिक ही नहीं किया किसी ने, ठीक है ना, उस दोस्त को पिक ही नहीं किया, वो सोचता यार आएंगे मुझे पिक करेंगे, चलेगा काम। क्या हुआ यहाँ पे, अगर आपने प्लान नहीं किया तो क्या होगा, ऐसा क्यूबरसम होगा और आपकी मूवी छूट जाएगी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने प्लान नहीं किया तो एक ही एक्टिविटीज को दो या दो से ज्यादा लोग करेंगे, जिसकी वजह से आपका काम जो है वो ओवरलैप होगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की वजह से आपका रिसोर्स और टाइम दोनों ही वेस्ट होगा और अपने ऑब्जेक्टिव को आप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए अगला, अगला था हमारे पास प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। भाई प्लानिंग जो है ना आपको हेल्प करती है फ्यूचर में देखने के लिए, मैनेजर्स को हेल्प करती है टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि भाई फ्यूचर में होने क्या वाला है उसको प्रिडिक्ट करने में उनको मदद करती है, जिसके बेसिस पे आप अलग अलग अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करते हो। ये अगर एक ही रास्ता है अपने टारगेट को अचीव करने का फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, हाँ या नहीं। ये प्रॉब्लम तो तब है जब आपको अलग अलग अल्टरनेटिव में से चूज करना पड़ता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, क्योंकि यार बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आया नहीं, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको अलग अलग रास्ते मिलेंगे, उन रास्तों में से जो बेस्ट रास्ता है ना वो आपको चूज करना पड़ेगा, तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाओगे, सिंपल सी बात है, आया नहीं। अब ये रास्ता चूज करने के लिए आपके पास पहले से ही एक डायरेक्शन, एक फोरसाइट होनी चाहिए, और वो फोरसाइट कहां से मिलेगी आपको, प्लानिंग से। आ रही बात समझ में, आपने पहले से प्लान कर रखा है कि यार मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो जब भी आपके सामने चॉइस आएगी तो उन चॉइस में से बेस्ट अल्टरनेटिव को आप डिसाइड कर पाओगे, चूज कर पाओगे अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंगली। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, तभी आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे, ठीक है। चलिए, प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज। भैया प्लानिंग से इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, जब आप प्लानिंग करने बैठते हो ना बेटा तसल्ली से, तो हजारों थॉट्स आपके दिमाग में आती है, और वो एक आइडिया जब क्लिक करता है ना वो आपके बिजनेस को बदल के रख देता है। और वो आइडियाज कब आएंगे, जब आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करोगे नहीं तो वो आइडियाज कहां से आएंगे, आएंगे क्या, एक आइडिया जो जिंदगी बदल दे वो आइडिया कैसे आएगा, तो आप प्लानिंग करोगे। जब ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है, जहां पे आप अपने थॉट प्रोसेस को लगाते हो अलग अलग अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करने में, उनमें से बेस्ट को डिसाइड करने में, तो इसी प्रोसेस में एक आइडिया आएगा, ठीक है, न्यू आइडियाज जो आपके पास आते हैं, मैनेजर्स के पास आते हैं, जो सब कुछ बदल के रख देते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट जब भी प्लान करता है तो मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है बेटा क्या करने की, नए नए आइडियाज को जनरेट करने की, जिसके बेसिस पे बाद में स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, उन स्ट्रेटेजीज को ही फॉलो करके आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग से आप स्टैंडर्ड्स बना पाते हो कंट्रोलिंग के लिए, मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको मीजर करने के लिए जो बेंचमार्क आपको चाहिए वो आपको कहां से मिलते हैं, प्लानिंग से। समझो मेरी बात, मान लो आपको एक साल में 60,000 प्रोडक्ट जो है वो सेल करने हैं, कितने बनाने हैं, कितने सेल करने हैं, 60,000, ये आपका टारगेट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है जो आपने सेट किया है कहां पर, प्लानिंग में।
ठीक है। अब 3 महीने बाद आपने जब प्रोडक्शन शुरू किया, उसके 3 महीने बाद आपने देखा कि यार 12,000 प्रोडक्ट आप 3 महीने में बना पाए हो। कितने बना पाए हो? 12,000। ठीक है। अब आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सही है या नहीं है, इसको मीजर करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्लानिंग में जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि भैया 1 साल में 60 बनाने हैं, तो 3 महीने में कम से कम 15,000 बनने चाहिए 15,000, पर बने कितने? 12,000। तो ये जो डेविएशन आई है, आप इस डेविएशन को ढूंढोगे कि भैया कमी क्यों आ रही है, तो दूर करोगे तभी अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो ये जो परफॉर्मेंस को मीजर कर पा रहे हो कि आप पीछे चल रहे हो, आगे चल रहे हो, सही चल रहे हो, इसके लिए स्टैंडर्ड कहां से आए? प्लानिंग से। इसके लिए बेंचमार्क कहां से आए? प्लानिंग से। समझ में आई बात? आपको 2 महीने में 8 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ठीक है, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। आपने टारगेट सेट किया और 15 दिन में आपने केवल 1 चैप्टर कंप्लीट किया, तो अपनी परफॉर्मेंस को आप अपने टारगेट से तो मेजर करोगे क्या, कम से कम 2 चैप्टर तो मेरे कंप्लीट होने चाहिए ना 15 दिन में। अब आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, देखोगे यार मैं तो पीछे चल रहा हूँ, तभी तो आप उसको सही कर पाओगे, आप अपनी स्पीड बढ़ा पाओगे, ठीक है ना, कुछ करोगे जिससे कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए। आ रही है बात समझ में? आया नहीं? तो बेटा वही है बस, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो बेंचमार्क मिलते हैं आपको अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए, वो कहां से मिलते हैं? प्लानिंग से। चलिए, अब आता है बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जो प्लानिंग है ये फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्या आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, कि व्हाई प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। बताओगे ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बेटा हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की कमियां क्या है? पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। भैया प्लानिंग से रिजिडिटी हो जाती है, सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर रखा है, कैसे कैसे होगा, कौन करेगा, क्या होगा, कब होगा, सब कुछ डिसाइड कर रखा है, तो उसमें चेंज करने बड़ा मुश्किल होता है मैनेजर्स के लिए। तो अगर चेंज नहीं होगा तो आप इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं कर पाओगे, मतलब चेंज नहीं कर पाओगे तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अरे बस समझ में? तो भैया ये रिस्ड कर देता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। चलिए अगला, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। भैया आपको पता है हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? डायनेमिक है, ठीक है। उस डायनेमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज करना होता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो हमने प्लान किया है ना वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को प्रिडिक्ट करके करा है, ठीक है, कि भैया फ्यूचर में ऐसा 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 ऐसे होगा, ठीक है। बट अगर उसमें चेंज हो गया तो सारा हमारा प्लान जो है क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो प्लानिंग जो है ना वहां काम बिल्कुल नहीं करती जहां पे इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा डायनेमिक है। थोड़ा बहुत चेंज तो आप पहले से प्रिडिक्ट करके चलते हो, बट जहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं वहां पे आपका प्लान जो है बार बार फेल हो जाएगा, और वहां पे आप प्लान नहीं कर पाओगे। और वहां पे अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको बार 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 अपने प्लान को मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग फेल हो जाती है, आ रही है बात समझ में? क्योंकि वहां पर आप फोरकास्ट नहीं कर पाते कि आने वाले टाइम में होने क्या वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। जब आप फोरकास्ट ही नहीं कर पाओगे तो आप प्लानिंग कैसे काम करेगी आपकी, ठीक है। चलिए अगला, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। पहले से ही सबको बता रखा है कि ऐसे ऐसे ये होगा, आपका ये काम है, तो वो अपना दिमाग लगाएंगे नहीं, उन्हें पता है कि पहले से हमें बता रखा है, हमें डायरेक्शन मिली हुई है कि ये करना है, हम वही काम करेंगे। तो ठीक है, जब वो अपना दिमाग लगाएंगे तो क्रिएटिविटी कहाँ आएगी? उनकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे मर जाएगी, खत्म। आत्महत्या कर ले क्रिएटिविटी, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है उन्हें, उन्हें पहले से डायरेक्शन दे रखे भी ऐसे ऐसे करना है। आ रही बात समझ में? चलिए अगला, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग क्या लगता है आपको? कॉपी पेन लेके बैठ गए, हो गया प्लानिंग? यार ये आप अपने लिए प्लान कर सकते हो, बट एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करने के लिए ना बहुत सारे प्रोफेशनल्स लगते हैं। आरी बसंत में जो अपने अपनी फील्ड में प्रोफेशनल होते हैं उनको हायर करना बड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो मोटी रकम आपसे चार्ज करते हैं। अरे बस समझ में? तो इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। अच्छा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है बेटा, क्या होता है ये? टाइम कंज्यूमिंग। गलती से लिख गया, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है इसमें, ठीक है। ये ऐसा नहीं है 1 घंटे का काम है हो गया काम, नहीं, इट टेक्स टाइम, ठीक है। अगला, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। भैया प्लानिंग कर ली, अब तो 95% पक्के हैं, हो जाएगा क्या? प्लानिंग करने के बाद उसका ढंग से एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। बीच बीच में उसे एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं डाइवेशन तो नहीं आ रही है, क्या कमियां आ रही है, उसको सही करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस मिलेगी। तो केवल प्लानिंग करने से सक्सेस मिल जाए फिर तो बात ही अलग है। फिर तो हम लोग रोज बैठ के प्लानिंग करते हैं ना, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, बट उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है ना। तो प्लानिंग आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है बट गारंटी नहीं देता सक्सेस की।
क्योंकि उसके लिए आपको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा सही तरीके से, ठीक है, तब सक्सेस मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है बेटा हमारा अगला टॉपिक, दैट इज प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, बहुत ध्यान समझना बेटा। सबसे पहले तो आपको प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है, बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग नहीं कर सकते ना। हमें 75,000 यूनिट सेल करनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमें 95% स्कोर करने हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो पहला स्टेप तो यही होता है, आपको अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, कोई डाउट? अगला अगला डेवलप प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब होता है मेकिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर। तो क्या फ्यूचर में देख पाना पूरी तरह से तो पॉसिबल नहीं है, बट हम अजम्पशंस बना लेते हैं कि यार फ्यूचर में ऐसा ऐसा होने वाला है। उसी अजम्पशंस के बेसिस पे हम अपनी पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप जो होता है, एक बार ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसके बाद अगला स्टेप यही है, आपको अजम्पशंस बनानी है किसके रिगार्डिंग? फ्यूचर के लिए, कि भाई फ्यूचर में ऐसा ऐसा होने वाला है। उसके हिसाब से आप अपने आगे के स्टेप्स डिसाइड करोगे। समझ में आ गई बात बेटा? अजम्पशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। जब आप फोरकास्टिंग करोगे कि यार ऐसा ऐसा अभी तक हुआ है, आने वाले टाइम में ये होने वाला है, इसके बेस पे आप एजम्पशंस बना लोगे कि ऐसा 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 होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो फोरकास्ट द टेक्निक फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये होगा कैसे जब आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे, है ना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करिए, उसके हिसाब से तो फोरकास्टिंग करोगे। हवा में तो फोरकास्टिंग करोगे नहीं, इन्फॉर्मेशन के बेस पे फोरकास्टिंग करोगे, और उस फोरकास्टिंग के बेसिस पे आप एजम्पशंस बनाओगे कि आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है। समझ में आ गया? एक बार ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो उसके बाद फ्यूचर के लिए एजम्पशन सेट करनी है सेकंड स्टेप में। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला हमारा अगला स्टेप आता है बेटा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ना, उसको अचीव करने के लिए अलग अलग कौन से अल्टरनेटिव्स है वो ढूंढोगे आप। 75,000 यूनिट सेल करनी है, तो उस सेल करने के लिए कौन कौन से अलग अलग अल्टरनेटिव है, मैं कैसे उस सेल को अचीव कर सकता हूं। मैं एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दूं, मैं डिस्काउंट देना शुरू कर दूं, मैं ऑफर निकाल दूं, या मैं अपने प्रोडक्ट में क्वांटिटी बढ़ा दूं, या उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर दूं, क्या करूं। बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेटिव्स को आपने ढूंढना शुरू कर दिया, कहां पर? अपने तीसरे स्टेप में, ठीक है बेटा। चौथे स्टेप में आप हर एक अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करोगे, सभी अल्टरनेटिव को बहुत डिटेल में एनालाइज करोगे, किसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है, किसमें चांसेस ज्यादा है हमारी सेल के इंक्रीज होने के। अरे बस समझ में, सब चीजों को आप एनालाइज करोगे बहुत डीपली, ठीक है। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव, ठीक है, along with the assumption supporting them, the manager start evaluating each and every alternative। हर एक को इवेल्युएट करेगा, बहुत डिटेल में स्टडी करेगा, ठीक है। इसके बाद उनमें से बेस्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। आपको समझ में आया कि यार एक काम करते हैं, अगर मैंने ऑफर चलाया तो मैं डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट की सेल को अचीव कर लूंगा, ठीक है, अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा। तो आपने उन सब में से सबको एनालाइज करने के बाद सबसे बेस्ट चूज कर लिया कौन सा? ऑफर वाला, ठीक है, कि भाई ये ऑफर चलाऊंगा तो पक्का सेल बढ़नी है, तो उसमें से आपने बेस्ट वाले को चूज कर लिया। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो है नहीं बेस्ट अल्टरनेटिव को ढूंढने का, ठीक है। कभी कभी आपको एक की जगह दो या दो से ज्यादा अलग अल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन भी यूज करना होता है, ठीक है। मैं एडवर्टाइजमेंट भी करूंगा और ऑफर भी चलाऊंगा, जो ऑफर मैंने चलाया उसका एडवर्टाइजमेंट करूंगा, तो उससे मेरी सेल अच्छी हो जाएगी। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। अगला इंप्लीमेंटिंग द प्लान। केवल प्लान बनाते रहने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने प्लान को इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, आया नहीं? जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे पता कैसे लगेगा कि सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। क्लियर? दिस इज स्टेप वेयर द अदर मैनेजर फंक्शंस आल्सो कम इन द पिक्चर। यहाँ पे आपके बाकी फंक्शंस जो है ना मैनेजमेंट के, वो आएंगे यहाँ पे पिक्चर में, ठीक है। द स्टेप कंसर्न विद प्लानिंग, पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन, दैट इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप वो करोगे जो जरूरी है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, मतलब एग्जीक्यूशन करोगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, एक बार आपने इंप्लीमेंट कर दिया, इंप्लीमेंट करने के बाद आपको फॉलो अप करना है। क्या करना है बच्चों? फॉलो अप एक्शन। जो आप कर रहे हो, जो परफॉर्म कर रहे हो, उस परफॉर्मेंस में कोई कमी तो नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो उसको दूर करना है, इसी को बोलते हैं फॉलो अप, ठीक है बेटा। तो इट इज ऑल्सो कंसिडर एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब आता है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान। कौन कौन से प्लान होते हैं हमारे पास? बेटा दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। पहले बात करते हैं सिंगल यूज प्लान की, ठीक है। ये बिजनेस के वो प्लान होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है।
मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बनाए जाते हैं वो होते हैं हमारे सिंगल यूज। नाम से क्लियर है ना, सिंगल यूज प्लान। ऑब्जेक्टिव या गोल जो अचीव हुआ, प्लान खत्म। ठीक है, कोई डाउट? ये रिकर नहीं होते, दोबारा दोबारा नहीं होते, ठीक है, रिपीट नहीं होते। ठीक है, इनको स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है बेटा, सच प्लान इज डेवलप टू मीट द नीड ऑफ अ यूनिक सिचुएशन। पर्टिकुलर सिचुएशन की नीड के हिसाब से इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला आता है बेटा हमारे पास इसमें प्रोग्राम। ये प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है हमारे पास सिंगल यूज प्लान होता है। सिंगल यूज प्लान के अंदर पड़ता है, सिंगल यूज प्लान है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पहला है बेटा हमारे पास कौन सा? प्रोग्राम। ये प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम है ये। ठीक है, अगर सिंपल कर दूं मैं आपके लिए पहले, तो प्रोग्राम में क्या होता है बेटा, ये एक सिंगल यूज प्लान होता है जिसके अंदर उस प्लान को अचीव करने के लिए अलग अलग चीजों को आप आउटलाइन करते हो, मतलब डिसाइड करते हो। इसमें आप पहला डिसाइड करते हो ऑब्जेक्टिव, दूसरा पॉलिसी, तीसरा प्रोसीजर, चौथा रूल। ठीक है, और इसके अलावा छोटी मोटी चीजें जैसे टास्क क्या है, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स कहां से आएगा, ये सब कुछ उस प्लान को अचीव करने के लिए आप कोर्स ऑफ एक्शन में डिसाइड करते हो। ठीक है, तो प्रोग्राम इज सिंगल यूज प्लान which include setting objective, forming policies, deciding procedure and making rules and regulation। ये सब चारों के चारों आप आगे पढ़ने वालों डिटेल में। ठीक है, अभी के लिए इन चारों का कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो बनाया जाता है वो किसमें आता है बेटा? आपका प्रोग्राम में। ठीक है, जैसे आपको ना एनुअल फंक्शन डिसाइड, एनुअल फंक्शन जो है वो आपको ऑर्गेनाइज करना है आपके स्कूल का। ठीक है बेटा, तो ये क्या है हमारे पास? ये सिंगल यूज प्लान है। एनुअल फंक्शन खत्म, जो भी इसके लिए प्लान वगैरह बनाया है वो सब भी उसके साथ ही खत्म हो जाएंगे, हाँ या नहीं? ठीक है, तो अब आप उस एनुअल फंक्शन के लिए सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है ना, कितना बजट है आपका, उसके हिसाब से आप कितने पैसे में आपको किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके बाद उसके लिए पॉलिसीज बनाओगे, प्रोग्राम्स बनाओगे, रूल्स बनाओगे, टास्क डिसाइड करोगे और कहां से आपका रिसोर्स आएगा ये डिसाइड करोगे, आया नहीं? ये सब किसमें आएगा बेटा? आपके प्रोग्राम में। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अगला लेते हैं बजट। बजट क्या होता है बेटा? ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट को नंबर्स की टर्म में डिफाइन कर देते हो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फ्यूचर में। कि भैया आने वाले टाइम में मुझे इतनी सेल करनी है, मुझे 5 लाख की सेल करनी है आने वाले 1 महीने में। तो आपने अपने टारगेट को नंबर में डिसाइड कर दिया। ठीक है, डिफाइन कर दिया। क्लियर? उसी को बोलते हैं क्या? बजट। कोई डाउट बेटा? तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं किसमें? नंबर्स में। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब आया बेटा हमारे पास स्टैंडिंग प्लान्स। अब स्टैंडिंग प्लान्स मतलब जो खड़ गए तो खड़ गए, मतलब जो एक बार हमने यूज करना शुरू कर दिया तो वो लगातार यूज होते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, ये बार बार यूज होते रहते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन दैट अकर रिपीटेडली, क्योंकि ये होते ही उन सिचुएशंस के लिए जो बार बार रिपीट होती रहती है। तो सिचुएशन रिपीट होगी तो प्लान्स भी तो रिपीट होंगे। ठीक है, they are usually made once and retain their value over a period of year while undergoing revision and updates। तो भैया एक बार बना दिए गए तो बार बार इनको इंप्लीमेंट करते रहेंगे अपडेट्स के साथ। ऐसा नहीं कि वही यूज करते रहोगे। ठीक है ना, जो अपडेट्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, उसके साथ उनको हम इंप्लीमेंट करते रहेंगे, इसलिए इसको हम लोग रिपीटेड यूज प्लान्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान। पहला आता है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? एंड रिजल्ट, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, है या नहीं? जिसके लिए सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है। 50% सेल को इंक्रीज करना, ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? 95 प्लस स्कोर करना अपने एग्जाम में, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्लियर? अगला है बेटा स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है? ये ना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जिसमें हर एक चीज को इंक्लूड किया जाता है। ध्यान रखना इस बात को, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपको अचीव करने में मदद करते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका याद है आपको? T20 मैच जहां पे इंडिया जो है फाइनल जीती थी। ठीक है, वहां पर इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया था।
जहाँ पे उसने हर चीज डिसाइड की थी, कौन से बैट्समैन को कैसे आउट करना है, कौन से बॉलर को आराम से खेलना है, फील्डिंग प्लान क्या रहेगा हर एक बैट्समैन के लिए, उनको डिमोटिवेट कैसे करना है। अरे बस समझ में, तो मतलब हर चीज के लिए, जीतने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लान बनाया था, इसमें हर डिटेलिंग शामिल थी, उसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजी। आई बात समझ में। चलिए अगला है बेटा पॉलिसी। आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार हमारी ना नो क्रेडिट पॉलिसी है, हम उधार नहीं देते, आज नगद कल उधार। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो गाइड करती है किसको, इंप्लॉइज को एक्शंस लेने में। तो कोई उधार मांगने आएगा, इंप्लॉय को पता है कि भैया हम उधार नहीं देते, हमारी पॉलिसी हम उधार नहीं देते, तो वो कैश में बोलते हैं भाई कैश में ही डील करते हैं हम लोग, तो उसके जो एक्शंस है वो वैसे ही डिसाइड होंगे, वो किसी को उधार नहीं देगा। आ रही बात समझ में। तो ये क्या होती है बेटा, हमारी पॉलिसीज होती है, ठीक है, जो गाइड करती है हमारे थिंकिंग को और साथ में चैनलाइज करती है एनर्जीज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में। ये इंप्लॉयज के थिंकिंग प्रोसेस को गाइड करती है, उनकी एक्टिविटीज को भी गाइड करती है। इजी। चलिए अगला है प्रोसीजर। बेटा प्रोसीजर क्या होता है, ये ना वो स्टेप्स होते हैं जो एस्टेब्लाइज किए गए होते हैं एडवांस में, फ्यूचर की किसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए कि भाई फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो उसे हम इस तरीके से हैंडल करेंगे, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है। अगर कोई इंप्लॉय छोड़ के जाता है तो नए इंप्लॉय को हायर करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। पहले हम रिक्रूटमेंट करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे कि आओ अप्लाई करो। अब रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे वो आपने डिसाइड कर रखा है, एडवर्टाइजमेंट करेंगे कहाँ पे, अपने वेबसाइट पे और सोशल मीडिया चैनल पे, ठीक है। अब जब लोग आएंगे तो उनमें से सेलेक्ट करना है आपको, अगला स्टेप, ठीक है, उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करने के लिए आपके पास अलग अलग स्टेप्स है कि बेटा जो क्वालिफाइड नहीं है पहले तो उनको अलग कर दो, दूसरा फिर उनका रिटन टेस्ट लो, फिर उनका एबिलिटी टेस्ट लो, फिर उनका इंटरव्यू लो। आ रही बात समझ में। तो सारे स्टेप्स है एक फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जो आपने पहले से ही डिसाइड कर रखे हैं, उसी को बोलते हैं क्या, प्रोसीजर। कि भैया लोगों को हायर करने का हमारा क्या प्रोसीजर रहने वाला है। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल याद रखना बेटा, ठीक है। चलिए अगला है बेटा मेथड। मेथड क्या होता है बेटा, ये प्रिस्क्राइब्ड वे होता है, ये मैनर होता है जिसमें टास्क को परफॉर्म किया जाता है। अगर सिंपल बोलूं मैं तो चाय कैसे बनाते हो, चाय को बनाने का एक पर्टिकुलर मेथड है नहीं, पहले पानी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, तो एक पर्टिकुलर मेथड है, हाँ या नहीं। तो ऐसे एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने की बात हो रही है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो एक मैनर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है उसको बोलते हैं क्या, मेथड। आई बात समझ में, हाँ या नहीं, कोई डाउट, बहुत बढ़िया। तो भैया आप बोलोगे भैया प्रोसीजर और मेथड में क्या डिफरेंस है। बेटा प्रोसीजर जो होता है ना, ये एक फ्यूचर एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए है जो फ्यूचर में होने वाला है। अब उस एक्शन में ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप को परफॉर्म करने का एक मेथड होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो देखा जाए तो मेथड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर, ठीक है ना। प्रोसीजर में बहुत सारे आपको मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला है बेटा रूल। रूल आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, they do not allow for any flexibility or distraction, discretion, deviation, कुछ ही बोलते हो आप इसमें। क्या करना है क्या नहीं करना पहले से डिसाइड करोगे। भैया कोई भी लेट नहीं आएगा, संडे का ऑफ मिलेगा, जो भी एक्स्ट्रा काम करेगा उसे बोनस मिलेगा। तो भैया पहले से ही आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, जो उसे फॉलो करेगा उसे रिवॉर्ड दोगे, जो फॉलो नहीं करेगा उसे पनिश किया जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और देखो यार सिंपल सी बात है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत जरूरी है और उनका सही तरीके से इंप्लीमेंट होना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दी ना तो बस इंप्लॉइज और बाकी जितनी भी चीजें है वो आपके सर पे चढ़ के नाचेंगे और कुछ भी ठीक से नहीं हो पाएगा, सब कुछ क्यूबरसम हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को तो भूल जाओ, है नहीं। तो भैया रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत जरूरी होते हैं और उनका ठीक से इंप्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है। तो वही होते हैं हमारे रूल्स, ठीक है, जो आपको हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। इजी। सो दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट समझ में आ गए। फिर भी कोई दुख दर्द पीड़ा इस टॉपिक से रिलेटेड रह गई हो तो अपने भाई को बताओ, आपका भाई आपको डाउट को क्लियर कर देगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडी आपके भाई की जिम्मेदारी। बस आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस अपने भाई के साथ जुड़ जाना है और मेहनत करनी है रेगुलरली, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो चीजों को समझना चाहता है कैसे कंसेप्चुअली। उसे बोलो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आजा
और यहाँ पे तुझे हर चीज रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके ही समझाई जाएगी। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।